नमस्कार। उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने में आपके योगदान को मैं सराहना करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त की स्थिति को बरकरार रखें और स्वच्छता के दूसरे पहलू की ओर अपना कदम बढ़ाएं, जिससे कि स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से समृद्धि की यात्रा यथाशीघ्र पूर्ण हो। आज हम स्वच्छता के दूसरे पहलू कूड़े कचरे का सही निपटान कैसे हो, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम यह जानते हैं कि कूड़ा कचरा किसे कहते हैं। सामान्यतः वैसे वस्तु जो हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं होता हो या जिससे हमारा कोई आर्थिक लाभ न हो, उस वस्तु को हम कूड़ा कचरा कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जो हमारे लिए कूड़ा कचरा है वह दूसरे के लिए उपयोग में नहीं आ सकता है। उदाहरण के लिए हमारे घर का फल सब्जियों का कचरा जिसे हम बाहर फेंक देते हैं, वह पशुपालक के लिए उपयोगी हो सकता है। अब हम यह जान लेते हैं कि कूड़े कचरे का प्रबंधन क्यों जरूरी है। कूड़े कचरे के प्रबंधन से कम 3 फायदे हो सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य का लाभ। दूसरा, आमदनी या पैसों की बचत। और तीसरा, स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण का निर्माण। अतः कूड़े कचरे का सही निपटान हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जिंदगी के लिए और हमारे आसपास के पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। कूड़े कचरे के उचित निपटान के लिए उसकी प्रकृति और उसकी मात्रा को जानना जरूरी होता है। तो हम यह जान लेते हैं कि कूड़े कचरे को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, गीला कचरा, जैसे हमारे रसोई से निकलने वाला, मवेशियों को बचा हुआ खाना, पत्तियाँ और भी इसी तरह के कृषि कार्य से उत्पन्न होने वाले कचरे को हम गीला कचरा कहते हैं और इसका उपयोग खाद बनाने के रूप में कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के कचरे उसे कहते हैं जैसे प्लास्टिक, मेटल, धूल, राख, एल्युमिनियम, कांच इत्यादि, जिसका कि रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन दोनों तरह के अपशिष्टों को निपटान करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कूड़े कचरे का निपटान के लिए 5 चरणों में इसे पूर्ण किया जा सकता है। पहला चरण, घर के स्तर पर अलग अलग तरह के कचरे जैसे गीला कचरा, सूखा कचरे को पृथक पृथक रखना। दूसरा, घर से दूसरे स्थान तक अलग अलग तरह के कचरे को ले जाना। तीसरा चरण, अलग अलग तरह के कचरे का निपटान करना। चौथा चरण, विशेष प्रकार के कचरे जैसे प्लास्टिक, कांच इत्यादि को रिसाइकिल करना। और 5वां चरण, बचे हुए कचरे को सुरक्षित निपटान करना। इन 5 चरणों में ठोस अपशिष्ट पदार्थों का सफलतापूर्वक और उचित तरीके से निपटान किया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कचरे के प्रबंधन के दौरान अपनाए गए तरीकों के द्वारा किसी भी परिस्थिति में वह हमारे स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कचरे के प्रबंधन में हमेशा ध्यान देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बचाव इलाज से बेहतर है। इसी सिद्धांत को हम कूड़े कचरे के निपटान में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कूड़े कचरे का कम से कम उत्सर्जन हो, इसके लिए हमें रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल इन 3 प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। और दूसरा, कूड़े कचरे का जहां तक संभव हो घर के स्तर पर या उसके बाद 10 से 15 घरों के समूह के स्तर पर और उसके बाद ग्राम के स्तर पर उसका निपटान करना चाहिए। अब हम यह जानेंगे कि विभिन्न तरह के कचरे का निपटान का तकनीकी विकल्प क्या है। तो पहला कचरा जैसे प्लास्टिक, शीशा, मेटल और इसी तरह से अन्य रिसाइकिल होने लायक कचरे का हम सही निपटान कैसे कर सकते हैं, उसका तकनीकी विकल्प क्या है। तो इसके लिए घर के स्तर पर ही प्लास्टिक को या मेटल को एक बोरे में या थैले में उसको जमा करते जाएं और जब वो पूरी तरह से भर जाए तो उसे पंचायत के स्तर पर दे दें या कूड़ा कलेक्ट करने वाला जो आता है उस व्यक्ति को दे दें। और जब पंचायत स्तर पर एक पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाए
तो उसे खंड स्तर पर या जिला स्तर पर आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जा सकता है। अब हम दूसरे तरह के कचरा जैसे गीले कचरे के निपटान के तकनीकी विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः गीले कचरे में 40 से 50% भाग ऐसे होते हैं जिसे जानवरों को, मवेशियों को खिलाया जा सकता है। इस परिस्थिति में ऐसे गीले कचरे को घर पर अलग रखकर 12 घंटे के अंदर मवेशियों को खिला देना चाहिए। यदि आपके पास कोई मवेशी न हो तो अपने घर के आसपास वैसे लोगों को चिन्हित कर लें जिनके घर में मवेशी हो और उन्हें दे दें। ऐसा करने से इसके प्रबंधन में जो लागत आती है वो कम होता है। कम से कम पैसे में इसका समुदाय के स्तर पर या ग्राम के स्तर पर उचित निपटान किया जा सकता है। अब हम वैसे गीले कचरे के निपटान के बारे में चर्चा करते हैं जो पशुओं को खिलाने के बाद बच जाते हैं। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3 प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। पहला, पिट कंपोस्टिंग। पिट कंपोस्टिंग का मतलब होता है भूमिगत खाद का गड्ढा। अब गीले कचरे का निपटान का दूसरा तकनीकी विकल्प है नाडेप। नाडेप का इस्तेमाल घर के स्तर पर या समुदाय के स्तर पर भी किया जा सकता है। अब तीसरा विकल्प है वर्मी कंपोस्ट। यह सामान्यतः गोबर के निपटान के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए विस्तृत जानकारी पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस एवं तरल कचरे का निपटान के लिए विकल्पों के बारे में एक दिशा निर्देश दिए गए हैं, मार्गदर्शिका है, उसका आप रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अधिक जानकारी इससे प्राप्त होगी। अब हम ग्राम स्तर पर कूड़े कचरे का निपटान का नियोजन एवं उसका क्रियान्वयन कैसे हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला चरण है कि लोगों के बीच में जागरूकता लाना कि इसका निपटान क्यों जरूरी है, इसके लिए अलग अलग विकल्प क्या हैं, ग्रामीण स्तर पर कैसे किया जा सकता है, समुदाय स्तर पर कैसे किया जा सकता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दूसरा चरण आता है कि जब हम पूरा डेटा जो होता है बेसलाइन और कितने घर हैं, कितने कचरा निकल रहा है, उसका क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो उसके आधार पर अलग अलग तकनीकी विकल्पों का चयन करते हैं। और वो जब चयन कर लेते हैं तब उसके लिए आर्थिक उसका कॉस्ट कितना होगा और उसका आकलन करते हैं कि कौन सी तकनीकी विधि कितने पैसे में होगा और उस पैसे का प्रबंधन कहां से किया जा सकता है। अब क्रियान्वयन के चयन के समय में हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि इसके लिए पैसे कहां से आ सकते हैं, या 15th फाइनेंस कमीशन के पास से आ सकते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन के तहत आ सकते हैं, या मनरेगा से ले सकते हैं। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का इसमें उल्लेख करते हैं जहां से हम इसके पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि इसमें प्रशिक्षित लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको प्रशिक्षण करना, उनको जानकारी देना और उसके बारे में उसकी निर्माण कैसे किया जाए, निर्माण की सामग्री का प्रिक्योरमेंट कैसे होगा, इन सारी चीज़ों का उसमें उल्लेख करते हैं। जब इन सारे चीज़ों को हो जाता है तो उसका निर्माण करना, निर्माण के समय में उसकी गुणवत्ता को देखना, और जब ये सब सारी चीज़ें हो जाती है तो उसको जब निर्माण होने के बाद उसका रख रखाव कैसे किया जाए, इसका भी इसमें समायोजित किया जाता है। इन जानकारियों के माध्यम से, समुदाय के सहयोग से आप अपने गांव में ठोस कचरे के प्रबंधन का उपाय करेंगे और अपने गांव को साफ और सुंदर बनाएंगे। आइए ठोस कचरे प्रबंधन के विषय को थोड़ा और विस्तार दें। इसके 2 प्रमुख घटक हैं, जैसे सूखे कचरे और गीला कचरा। इसके साथ एक माहवारी कचरा भी होता है। ये जैव चिकित्सीय कचरा होता है, क्योंकि इसमें मानव रक्त होता है, इसलिए विशेष है। इसका सुरक्षित और पृथक रूप से निस्तारण बहुत जरूरी है, अन्यथा जहाँ तहाँ फेंक देने के कारण ये विभिन्न बीमारियों का संक्रमण और विभिन्न बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं। 2014-15 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 60% महिलाएं पारंपरिक कपड़े के पैड का इस्तेमाल करती हैं और 40% महिलाएं में किशोरियाँ बाजार में उपलब्ध सैनिटरी पैड या अन्य उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं। और एक अनुमान के मुताबिक हर महिला हर प्रति माहवारी में 7 से 8 पैड का इस्तेमाल करती हैं, और तथा जो पारंपरिक सूती कपड़े का इस्तेमाल होता है वो या तो हर माहवारी के बाद फेंक दिया जाता है या फिर 2-3 बार इस्तेमाल करने के उपरांत। आइए अब हम देखते हैं कि आपके गांव या ग्राम पंचायत में अगर तकरीबन 200 महिलाएं हर आयु वर्ग की हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण परिवार सर्वेक्षण के मुताबिक 52% यानी कि 104 महिलाएं जो होंगी वो माहवारी योग्य होंगी,
और 60% महिलाएं व किशोरियां जो पारंपरिक कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं वो 62 हैं, और 40% महिलाएं व किशोरियां 42 महिलाएं और किशोरियां हैं वो कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं। तो अब ये देखिए, ये हर घर से हर महीने निकल रहा है और तथा ये हर मोहल्ले से भी प्रतिदिन निकल रहा है। तो इसका आपका जो गांव का जो कचरा निस्तारण की जो व्यवस्था है, दैनिक कचरा निस्तारण की व्यवस्था में इसका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके 104 महिलाएं आपकी जो हैं वो माहवारी योग्य हैं और 7 से 8 पैड का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि 832 पैड हर महीना निकल रहा है और तकरीबन 10,000 पैड प्रति वर्ष आपके पंचायत में इस्तेमाल हो रहा है या निस्तारित हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि जैव चिकित्सीय कचरा है, क्योंकि इसमें मानव रक्त है, तो इसका विशेष और पृथक रूप से निस्तारण सामुदायिक या घर के स्तर पर होना चाहिए। दूसरी बात कि इसका निस्तारण 3 विधि से किया जा सकता है। या तो आप इसे गड्ढे में गाड़ दें, या फिर आप इसे गड्ढे में या मटके में जला दें। तीसरा, इसको पृथक थैले या कूड़ेदान में डालकर गांव के कचरा निस्तारण व्यवस्था से जोड़ दें। अब हमें इन सारी बातों में 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला कि ये विषय अलग प्रकार का कचरा है, इसकी विशेषता को हमें समझना है। दूसरा, माहवारी कचरे के पृथक संकलन और निस्तारण पर बात होनी चाहिए, उस पर जागरूकता फैलनी चाहिए। और माहवारी कचरे को हम अलग लाल फीते वाली थैली में या पीली थैली में ही संकलित करें। चौथी बात है कि जो माहवारी कचरे, सभी प्रकार के माहवारी कचरे को कचरे की गाड़ी या ट्रॉली में अलग से उसे रखा जाए। और अंत में 5वां, गांव का कचरा निस्तारण केंद्र है या घर में इसे या तो गाड़ दें गड्ढे में या फिर इंसिनरेटर में जला दें। अंत में मैं सभी प्रधानों से, विशेषकर महिला प्रधानों और पंचायत वार्ड सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माहवारी संबंधित प्रथाओं, रीतियों और विज्ञान को समझें तथा सतत संवाद के माध्यम से भ्रांतियों और वचनों को दूर करें।